आप लेकर आए उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे परमेश्वर के घरों में उनसे बातचीत करना, जो रास्ते में वो सही सलामत आने वाले हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग के सुनो कबूल करो। हालेलुया, हालेलुया, ताली देंगे जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु,
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु के समय के लिए, और सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु का आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, जो कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमारे साथ है, वो हमारे पास है, और हम सब खुशकिस्मत है कि हम उसके साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुशी के साथ ताली बजाएंगे सभी लोग। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, और वचन की प्रार्थना में हम सिस्टर पिंकी के साथ जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कोटि कोटि तरफ धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह हम तेरी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसी योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता, जब हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह आज तेरे वचन से सीखने वाले हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु आप अपने दास को प्रभु अपने प्रकाशन से भर दीजिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु हम सभी के सुनने वालों के हृदय छिप जाए प्रभु, कि पिता परमेश्वर प्रभु हम तेरे वचन को सुन के पिता परमेश्वर अपने मन को कठोर ना करे, परंतु पिता उस पर चलने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह। और आज तेरा वचन प्रभु हम सब के जीवन में प्रभु आशीषित होने पाए पिता। आज के वचन को प्रभु हम अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह अपने मन से अपने सोच विचार से ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम तेरे राज्य में बढ़ते चले जाएं प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हम बनने पाए पिता। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तेरा आत्मा हम सभी लोगों से बात करे पिता, कि पिता परमेश्वर हम अपने बुराई और पापों से अलग होते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। और आज हम सीखेंगे कि एक नए वचन से एक नई बात जो प्रभु हमें बताएंगे। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 एक समय। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। बस हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम जिस समय में जी रहे हैं, इस समय में अधर्म का समय है। कौन सा समय है? अधर्म का। अधर्म समझते हैं आप? ये अंत के दिनों में जी रहे हैं हम लोग, ये आखिरी दिनों में है और लास्ट का समय चल रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर व्यक्ति पूरी तरह अपने बुराई के चरम सीमा पर है। कहाँ पर है? चरम सीमा पर, बुराई की चरम सीमा पर। मतलब वो इतना बुरा करने में लगे हैं, हद से बार बात आ गई। तो ये होना है, ये लिखा है, भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग मसीह लोग यीशु के साथ नहीं चलेंगे, लोग परमेश्वर के अगेंस्ट काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की मिरास उन लोगों के लिए है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं और जो उसके लिए रुके रहते हैं। हालेलुया। क्या रहते हैं? रुके रहते हैं। देखिए, रुकना, इंतजार करना बहुत जरूरी है। जो लोग इंतजार नहीं कर सकते, उनके जीवन में परमेश्वर की मिरास कभी नहीं आएगी। वो अपने बहुत सारे परिश्रम को क्या कर देंगे? व्यर्थ कर देंगे।
बहुत सारी मेहनत को क्या कर देंगे, व्यर्थ कर देंगे, क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकते। हालेलुया। इंतजार हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रति भरोसा बहुत जरूरी है। हम जो विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं रखते, जो भरोसा नहीं रखते वो वेट भी नहीं करेंगे। मसीह में बहुत जगह ये लिखा है कि लोगों ने परमेश्वर का इंतजार किया। हालेलुया। आपको याद होगा इजरायली कितने सालों से बंधुआई में थे मिस्र में? 40 साल से, 400 साल से। हालेलुया। कितने साल से? 400 साल से बंधुआई में थे। और 400 सालों तक वो किसका वेट कर रहे थे? एक मसीहा का, एक छुड़ाने वाले का, परमेश्वर के भेजे हुए मसीहा का, जो उन्हें आजाद कराएगा। क्या कर रहे थे वो? इंतजार कर रहे थे। ठीक है, इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे नूह कि जल प्रलय से पहले मैं क्या बना लूं? जहाज बना लूं। इंतजार कर रहे थे इजरायली लोग कि कौन हमारा राजा होगा। हालेलुया। कब वो समय आएगा जब परमेश्वर में छुड़ाएंगे। इंतजार कर रहे थे बंधुआई में गए यहूदी लोग, कब परमेश्वर में यहां से छुड़ा कर लेके जाएगा। इंतजार कर रहे थे इजरायली 430 वर्ष तक कि मसीहा कब आएगा। इंतजार बहुत जरूरी। इंतजार किया अब्राहम ने 25 साल तक आइजक का इंतजार। हालेलुया। तो यहां पर भी आज हम किसकी बात जोड़ रहे हैं? यीशु मसीह। डायरेक्ट परमेश्वर की ही बात जोड़ रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? इंतजार। अब ये इंतजार ऐसे नहीं है, सिर्फ इंतजार नहीं है, इस इंतजार के साथ साथ कोई आपके अगेंस्ट भी है जो आपको तंग करेगा। हालेलुया। कौन है वो अगेंस्ट आपके? जोर से बोलेंगे। उससे आप अनजान मत रहिए। जो विश्वासी लोग उससे अनजान रहते हैं ना, उनका जीवन परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाता है, क्योंकि वो उसको नहीं जानते जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। आज बहुत सारे प्रचारक हैं जो शैतान के बारे में बात नहीं करते। वो कहते हैं लोग उससे घबरा जाते हैं, लोग उससे डर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें डर की आत्मा तो प्रभु ने दी नहीं ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? विश्वासी हो। क्या हो जाए? विश्वास। एक अच्छा विश्वास, अच्छा विश्वासीपन। हालेलुया। मजबूत विश्वास। ऐसा विश्वासी नहीं कि जो प्रॉब्लम से घबरा रहा है, डर रहा है, जो किसी भी चीज से जल्दी से रिएक्ट कर रहा है। गरीबी आ गई, रिएक्ट तुरंत कर दिया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बुखार आ गया, रिएक्ट हुआ तुरंत। झगड़ा हो गया, रिएक्ट किया तुरंत। जो तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं वो इंतजार नहीं कर सकते। हालेलुया। अपने अंदर क्या लेकर आए? सहनशीलता लेकर आए। रिएक्ट करना छोड़ दें, आज से ही छोड़ दें। परमेश्वर आपके साथ है। रिएक्ट वो करे तो ज्यादा अच्छा होगा। हालेलुया। हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वचन 3 पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई। किसके नाई? अच्छा जो योद्धा होगा वो टफ फाइट देगा। क्या देगा? टफ फाइट। वो मजबूती से लड़ेगा और काफी अच्छे लेवल तक लड़ेगा वो। हालेलुया। और प्रभु ने कहा है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी हैं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, कब तक चलेगा, ये क्यों चल रहा है, ये कभी इसका अंत क्यों नहीं होता? अंत होगा। बाइबल कहती है एक दिन अंत हो जाएगा। इन दुखों का क्या हो जाएगा? हालेलुया। इन दुखों का अंत हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आप हमेशा के जीवन में चले जाएंगे। हालेलुया। यहाँ की कमी घटी, यहाँ की गरीबी, यहाँ के दुख, यहाँ की पीड़ा से एक दिन निजात आप हम सबको मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो भय है, सबसे बड़ी जो चोट है वो है मृत्यु। हालेलुया। मृत्यु के डंक को भी यीशु कुचल देगा हमेशा के लिए और आपको जीवन मिलेगा हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। आप जो दुख उठा रहे हैं, जो आज प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसका एक रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसका जो प्रतिफल है वो बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों को भी, खुद को भी आप अनंत काल के जीवन की ओर लेकर जा रहे हैं, हर घंटा, हर दिन। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, अनंत काल के जीवन के लिए अगर पीड़ा दुख उठाई तो कितनी अच्छी बात है। क्या मिल रहा है? अनंत काल का जीवन।
हमेशा का जीवन स्वर्ग में। कहां पे मिल रहा है? स्वर्ग में। और आप प्रभु के बिना यदि जीवन जी रहे हैं, दुख तो तब भी आएंगे। आप बताइए कौन दुखी नहीं? दुख तब भी आएंगे, तब भी आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे, लेकिन आपकी झूठी तसल्ली रहेगी, सब ठीक है। क्या रहेगी झूठी तसल्ली? सब ठीक है। लेकिन जब आप सो जाएंगे, मर जाएंगे, और जब यीशु आपके सामने आएगा, तब आपको पछतावा होगा। ये तो मैंने सिर्फ सुना था, इतना तो पता था ही नहीं कि यीशु सच में आएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? हिसाब हो रहा है। और मैंने तो यीशु को छोड़ दिया था बहुत टाइम पहले, अब मैं क्या करूं? हालेलुया। बाइबल कहती है दोनों उठाए जाएंगे, धर्मी और अधर्मी दोनों उठाए जाएंगे, दोनों जलाए जाएंगे। हालेलुया। धर्मी जलाए जाएंगे प्रतिफल पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, और अधर्मी जलाए जाएंगे उनको दंड देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मतलब यीशु का सामना हमें करना ही करना है, हर हाल में करना है। तो क्या करें? उससे भागना चाहिए हम लोगों को। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? उससे झटपट मेल कर लें, झटपट मेल कर लें। यीशु ही एक ऐसा प्रभु है जो आपको माफ कर सकता है, आपके गुनाहों की क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, आपको माफी दे सकता है। अगर आपने अभी तक माफी नहीं मांगी तो आप अभी भी डेंजर जोन में हैं, अभी भी। और यदि आपके अचानक प्राण निकल जाते हैं तो आप उस बिटरनेस को लेकर मर गए, आपने माफ नहीं किया, माफी मांगी नहीं। और जब आप यीशु के सामने आएंगे तो वही चीज आपके सामने रखी जाएगी कि आपने माफ क्यों नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये समय है कि हम लोग अच्छे योद्धा बने, अच्छे योद्धा। वचन 4 को पढ़ेंगे। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आप ये समझ लीजिए, संसार के कामों में यदि आप फंस रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गिर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? गिर रहे हैं। आगे। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। किसके अनुसार ना लड़े? विधि को क्या बोलते हैं? नियम। क्या है? नियम। हालेलुया। आप यीशु में ये दुख उठा रहे हो तो आप नियम के अंदर हो, एक दिन उसका मुकुट आपको जरूर मिलेगा। आप मस्जिद से बाहर जाकर दुख उठा रहे हो तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। आप गलत के साथ गलत करते रहेंगे, गलत ही करेंगे, तो उसका रिटर्न क्या मिलेगा? आपको गलत मिलेगा। लेकिन यहां पर यदि आप मसीह में हैं तो मसीहत में भी आपको नियम को तो फॉलो करना है। हालेलुया। झूठ नहीं बोलना तो झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करी तो भी आपको जो है सताया जा रहा है तो परमेश्वर आपके लिए है। अच्छे काम किए तो भी आपको सताया जा रहा है, ये मसीह में ही होगा। ये कहां पर होगा? मसीहत में ही होगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन है कि आपको उस कुश्ती में, उस युद्ध में आपको जीतना है। जिताएगा यीशु मसीह, लेकिन आपको फाइट तो करनी है। क्या करनी है? फाइट तो करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लड़ना तो है, आप प्रभु में लड़े वो अच्छा है, बजाय उसके कि आप संसार में कीड़े मकोड़ों की तरह अपना जीवन बर्बाद कर दें। हालेलुया। वहां पर कौन है आपका? कोई भी नहीं। यहां कौन है? यीशु। कौन? परमेश्वर का पुत्र। आपको भर्ती करने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। किसने आपको भर्ती किया है? आमीन, हालेलुया। आपको यहां पर भर्ती करने वाला यीशु मसीह है। उसने आपको झुंड में रखा है। वो चाहता है कि आपको प्रतिफल मिले। हालेलुया। आप मेरे साथ स्वर्ग में रहें, वो उसका सोच है, उसका मतलब मन है कि आप उसके साथ रहें। हालेलुया। किसी को, परमेश्वर को आपकी संगति अच्छी लग रही है, पता है आपको? परमेश्वर को आपकी संगति क्या लग रही है? अच्छी लग रही है, उसे पसंद है आप। हालेलुया। तो फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। यदि आप गलत डायरेक्शन में खुदा के साथ चल रहे हैं, कई बार हम लोग अपने मन से चलते हैं, हम बाइबल से नहीं चलते।
सुन रहे मेरी बात? क्या चलते हैं? अपने मन से चलते हैं, वो बाइबल से नहीं चलते, वचन के साथ नहीं चलते, वचन को अपने मर्जी से तोड़ मरोड़ लेते हैं। और फिर हम मालूम है हम लोगों को कि हम लोग अपने मन से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं मसीह में होने का दावा करते हैं कि मसीह में हैं। हालेलुया। अगर आप अपने मन से आप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नियम को फॉलो नहीं कर रहे। सच है? हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम अपने चरवाहों को क्या रहो? अधीन रहो। अपने अधिकारियों को क्या रहो? अधीन रहो। अपने हाकिमों के क्या रहो? अधीन रहो। अपने माता पिता क्या करो? आदर करो। ये तो नियम है। हालेलुया। जब इनकी बारी आती है तो आप वहां से नजर चुराते हैं, वहां से दूर होते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं। हालेलुया। हम बाइबल का पन्ना बदल लेते हैं। नियम जब आता है, देखिए हम कुश्ती लड़ते हैं तो वहां पर एक किसी भी पंच के कुछ नंबर्स होते हैं। हालेलुया। कुछ पॉइंट होते हैं, कहीं पर मारने से 5, कहीं पर मारने से 2, कहीं पर मारने से 1। हालेलुया। और वहां पर कुछ नियम ये होते हैं कि आप इस लाइन के बाहर नहीं जाएंगे, आप ये वाला काम नहीं करेंगे, ये आप नहीं करेंगे। हालेलुया। जो नहीं करेंगे वही करे जा रहे हैं, तो फिर कुश्ती क्या लड़ रहे हैं? चलो आप जीत भी गए तो प्रतिफल मिलेगा आपको। हालेलुया। इस लाइन से बाहर नहीं जाना, उठा के आपने उस लाइन के बाहर फेंक दिया उसको, क्या हुआ? क्या किया? हालेलुया। आप नियम तोड़कर जीत कैसे सकते हैं? नियम को मानते हुए जीतना है। हालेलुया। ये हमें समझना, मसीहत एक अनुशासन, एक नियम की जगह पर है। हालेलुया। एक परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमें नम्रता के साथ और दीनता के साथ रहना है। हालेलुया। हालेलुया। गाली के बदले गाली नहीं देना, ये नियम है, नहीं देना। आप प्रभु में हैं, दुख उठाइए, नहीं देना। हालेलुया। गाली के बदले गाली नहीं देना, प्रभु ने कहा उसने नहीं दी, उसने गाली के बदले गाली नहीं दी थी, तो आप क्यों दे रहे हैं? आपका जो धर्मी, जो आपका नेचर है वो प्योर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्योर। उसमें तो मिलावट नहीं होनी चाहिए। कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ आज्ञा तोड़ रहे हैं और हम प्रभु में हैं। हालेलुया। कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं और हम कहां पर हैं? प्रभु में हैं। तो आप प्रभु में कैसे हैं? नियम तोड़कर आप अखाड़े में रह सकते हैं? गलत फाइट करने से आप अखाड़े में रह सकते हैं? उस रेस में हैं आप? नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं प्रभु में हूं, बट आप है नहीं। आपको निकाल दिया गया बाहर। क्यों? क्योंकि आप नियम से नहीं लड़ रहे। हालेलुया। क्या नहीं हो रहे? नियम से नहीं लड़ रहे। नियम में आना है हम लोगों को। हालेलुया। नियम में आना है। और हम पढ़ेंगे वचन 6 पढ़ेंगे। यहाँ जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हालेलुया। जो परिश्रम करता है फल पहले उसको मिलेगा, उसको मिलना चाहिए भी। अब कौन परिश्रम कर रहा है? हालेलुया। 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 जो आपके लिए दुख उठा रहे हैं उनको पहले फल मिलेगा। जो आपके लिए क्या उठा रहे हैं? हम कई बार लोगों से अपना काम निकालते हैं, यूज करते हैं उनको। हालेलुया। एक विश्वासी को क्या करता है? यूज करता है। लिखा है, वो तो वचन को फॉलो कर रहा है कि मांगो तो दिया जाएगा। तो वो फॉलो कर रहा है कि तेरा भाई यदि तुझसे कुछ मांगे तो उसे मना मत करना, तो वो आपके लिए खड़ा है। उसने कहा है कि कोई एक कोस आपको बेकार में लेकर जाए तो 2 कोस चले जाना। वो तो वचन को, वो तो नियम को मान रहा है, आप उसका यूज कर रहे हैं। तो दोनों में कौन अच्छी कुश्ती लड़ रहा है? जोर से बोलेंगे। हालेलुया। जिसका आप यूज कर रहे हैं एक्चुअल वो नियम को फॉलो कर रहा है। हालेलुया। और जब न्याय का दिन आएगा तब आप अधर्मी ठहरेंगे और वो कौन ठहरेगा? धर्मी। हालेलुया। 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 कई बार हम सोचते हैं ये चीज, सोचना जरूरी भी है कि क्या सच में ऐसा तो नहीं है जिसको आप यूज कर रहे हैं वो बेस्ट जा रहे हैं परमेश्वर में? हालेलुया। ऐसा तो नहीं है कि आपके भाई, आपके जो बड़े हैं, आपके जो प्रार्थना करने वाले के साथ हैं, वो तो सही दिशा में जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं?
हालेलुया। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे ही मिलना चाहिए। समझ लीजिए ये बात। इस चर्च में इस प्रार्थना सभा में हालेलुया, जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। हालेलुया। जो लोग दूसरों के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। जो दूसरों के लिए दुख उठाते हैं उनके लिए खुशखबरी है। जो दूसरों के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, उनके लिए, अपने भाई बहनों के लिए मेहनत करते हैं, हालेलुया हालेलुया, उनके लिए खुशखबरी है। प्रभु कह रहे हैं, उनके विषय में कह रहे हैं, उन्हें प्रतिफल पहले मिलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। या समझ लीजिए, पढ़ेंगे आगे। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हाँ हालेलुया। जो मैं कहता हूँ उस पर क्या दे? ध्यान दे। कुछ जगह पर हम ध्यान नहीं देते। जब कोच समझाता है तो एक एक बात ध्यान देने वाली होती कि नहीं होती? जोर से बोलो। होती है। जब सामने खड़े होते हैं कुश्ती करने वाले लोग, तो कोच उनसे कहता है कि इतनी मिनट की फाइट है, गिरना नहीं है, चीट नहीं करना, घबराना नहीं। हालेलुया। ये नियम है, ये कायदे हैं, ऐसे करना है आपको। अगर सुनने वाले ने सुनकर छोड़ दी ऊंची बातों को या ठीक से नहीं सुना और वो जब गया अखाड़े में, तो क्या होगा? हार जाएगा, बुरी तरह हारेगा। पता है आपको? बुरी तरह। हम वचन को ठीक से सुनते नहीं। तो कौन है जो आपसे फाइट कर रहा है? शैतान। हालेलुया। मैं बता दूं, उसके पास भी सामर्थ है, झूठी सही बट है उसके पास। उसके पास भी स्वर्ग से गिराए हुए दूत हैं। उसके पास भी ताकत है, वो आपको गिरा सकता है। हालेलुया। वो आपके साथ चीटिंग भी करेगा। क्या करेगा? चीटिंग भी करेगा आपके साथ, धोखा भी देगा आपको। हालेलुया। आप एक धूर्त शक्ति से लड़ने के लिए जा रहे हैं। धूर्त मतलब समझ रहे हो? जो आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। हालेलुया। बहुत बहुत समझने की बात है और ध्यान देने की बात है। आप किससे लड़ रहे हैं? शैतान से, उसकी शक्तियों से, उसकी दुष्ट आत्माओं से। और हम एक अनाड़ी होकर लड़ सकते हैं उससे? आज विश्वासी जो हैं, अधिकांश मैं कह रहा हूं, अनाड़ी हैं। अनाड़ी हैं वो लोग। वो बस जो दिखाई दे रहे हैं उसी के साथ चल रहे हैं। जो यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, जो वचन हैं, जो पवित्र आत्मा के फल हैं, उनसे वो बहुत अनजान है। और उनका अनजान रहने की वजह से उनके जीवन में शैतान जयवंत हो जाता है। हालेलुया। उस समय के बाद हम क्या देखते हैं कि वो लोग बैकसाइड हो गए, वो गिर गए, उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को ध्यान से नहीं सुना था। जब कोच उनका भर्ती करने वाला उन्हें समझा रहा था, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया हालेलुया। आज विश्वासियों को क्या देना है? ध्यान देना है। क्या बोला जा रहा है? हालेलुया। कोई ऑफिशियल फाइटर नहीं है शैतान, जो नियम और कायदे के साथ आपसे लड़ेगा। वो धूर्त है। कौन है धूर्त? धूर्त का मतलब क्या होता है? एक गिरा हुआ शब्द बोलते हैं ना, तू बड़ा गिरा हुआ है। वो गिरा हुआ शब्द आया, वो वहीं से आया। गिरा हुआ कौन है? शैतान। कौन गिराया गया था स्वर्ग से? शैतान गिराया गया था। हालेलुया। तो जो गिरा हुआ होता है ना, उसको शर्म नहीं होती। सुन रहे आप? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस आपको हराना है। हालेलुया। वो कुछ भी कर लेगा आपको हराने, कुछ भी। और आप बिना यीशु के उसे जीत नहीं सकते।
हालेलुया, हालेलुया। आप किसकी सेना में भर्ती हैं? आप किसके ग्रुप में शामिल हैं? उस कोच के जो कोच जीत चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप जीते हुए कोच के आप चले हैं। और कहीं ना कहीं जो हार चुका है वो चिढ़ा हुआ है। किससे? आपके कोच से। हालेलुया। और वो कोच का गुस्सा किस पर निकालेगा? जोर से बोलो, हम पे निकालेगा। हालेलुया। किससे निकालेगा वो? दुख हमें पहुंचाकर वो किसको देखता है मालूम है? हमारे कोच को देखता है। देखा? हमें गिराकर वो किसकी तरफ देखता है? हमारे जीते हुए कोच की ओर देखता है। देखा? हालेलुया। जब हम रोते हैं, जब हम भागते हैं परमेश्वर से, जब हम प्रार्थना नहीं करते, जब हम बाइबल नहीं पढ़ते, जब हम झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं, तब कौन खुश होता है? हाँ। और किसको वो ताने मारते हैं मालूम है? हमारे कोच को, क्योंकि वो जीत चुका है, वो चिढ़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर हम ध्यान दें वचन पर, अगर हम वचन पर ध्यान दें तो हम भी उसे अपने पैरों के नीचे कुचल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ध्यान दें तो क्या दें? अगर हम ध्यान दें तो लिखा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू पर क्या दिया है? सांप और बिच्छू है कौन? ये वही दूत हैं जो स्वर्ग से गिराए गए, जो आपके अगेंस्ट है। आपको लाइफ में क्या देंगे? बार बार चैलेंज को देंगे, टास्क देंगे, करो पूरा। कैसे करोगे? बट यीशु ने कहा है, बहुत अच्छा कहा उसने, वेरी गुड। उसने बोला जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दें। नाइस। अगर आप ध्यान देंगे तो जो छुटकारा है, जो एक पंच है जबरदस्त, उसमें कुछ छुपा हुआ है। हालेलुया। उसकी बातों में है, पावर है। आप ध्यान दें, उन बातों में कहीं वो हिंट दे रहा है जीतने का। हालेलुया। कहीं पर वो उसकी कमजोरी की जगह हमें बता रहा है। हालेलुया। और तो वहीं पर पंच मारना और वो हार जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बातों में ही है जीत का जो गुण है ना, वो उसकी बातों में है। ध्यान दो, वो बातों बातों में आपको बता देगा कहां पंच मारना है। हालेलुया। और जो अच्छे बच्चे जो ध्यान से सुनते हो ना, मालूम है कहां पंच मारना है। सुन रहे मेरी बात? बहुत सारे विश्वासियों को नहीं मालूम कहां पंच मारना है, अटैक कहां पर करना है। हालेलुया। एक बहुत अच्छा एक मतलब बात लोगों ने एक रट रखी है उसको बोलने के लिए कि किस्मत ही खराब है। ये किनका जुमला है पता है आपको? कमजोर लोगों का, जिन्होंने सुना नहीं ठीक से, तो किसको दोष देंगे? किस्मत को। क्या बाइबल में लिखा है किस्मत के बारे में? नहीं। हालेलुया। अगर किस्मत के बारे में लिखा, किस्मत वाली बात सही होती तो दाऊद गोलियत को मार नहीं पाता। हालेलुया। सुन रहे हो? अगर वो भी कहता मैं किस्मत ही खराब है, चरवाहा हूं मैं क्यों लड़ने जाऊं, मेरा काम थोड़ी। हालेलुया। प्रोसेस तो ये कहता है कि पहले उससे भर्ती होना चाहिए था, सेना में जाना चाहिए था, पास करना चाहिए था, तब जाकर लड़ने के लिए जाना चाहिए था। बट वो तो डायरेक्ट जाकर लड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको नियम पता हो, आपको पता है पंच कहां मारना है, तो आपको हालेलुया किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को हराने के लिए आपका विश्वास और आपका अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं और वो अचानक खड़ी हो जाती हैं। अचानक उस वक्त टेस्ट चल रहा होता है हमारा, हमारे कोच साहब हमें देख रहे होते हैं, नहीं मेरे बच्चे ट्रेंड है। हालेलुया। क्या ट्रेंड है? यीशु क्या उम्मीद कर रहा है मालूम है? कि जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो किसको पुकारेंगे? जोर से बोलेंगे हाँ। और बस यीशु ये चाहता है। हालेलुया। क्या चाहता है? वो यही चाहता है बस कि जब तुम प्रॉब्लम फेस करो किसे पुकारो? बस। और शैतान यही नहीं चाहता। तभी तो उसने एक यीशु मसीह के पास ना जाने का एक बात दी हुई है लोगों को, किस्मत।
जो किस्मत पर विश्वास कर लेगा वो यीशु मसीह के पास जाएगा? जोर से बोलो, नहीं जाएगा। हालेलुया। कौन जीत गया? हाँ, हालेलुया। और जैसे ही दूसरे वाले व्यक्ति के पास यदि कोई प्रॉब्लम आई, उसने तुरंत किसको पुकार लिया? यीशु को पुकार लिया। हालेलुया। जैसे ही उसने यीशु को आवाज दी और यहां से ये प्रॉब्लम भाग गई। हालेलुया। तो उसे पता है कि वो तो जीता हुआ है। जीता हुआ व्यक्ति को मालूम है उसके पास क्या कमजोरी है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ध्यान से सुनना, और आगे क्या लिखा है? ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। सब बातों की क्या देगा? समझ देगा। हाँ, यीशु मसीह को स्मरण। हाँ, अपने कोच को क्या रखना है? हम लोगों को याद रखना है। हालेलुया। कौन है हमारे कोच साहब? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ है वो किंग है, मास्टर है, सब मालूम है उसको, उससे कुछ भी नहीं छुपा। बट आपको अच्छा शागिर्द बनना है, आपको अच्छा चेला बनना है, आपको अच्छा बनना है, तभी आपके अंदर आपके कोच के गुण आएंगे। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात आप? आपका जो गुरु है वो आपको बेस्ट दे रहे हैं, बेस्ट, सब कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, सब कुछ अच्छा। लेकिन अगर आप अच्छे सीख नहीं रहे हैं तो उसका सिखाना क्या है? सब कुछ व्यर्थ हो रहा है, बेकार हो रहा है। पढ़ेंगे आगे। जो दाऊद के वंश से हुआ, हाँ। और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमें मौत ना जाए तब तक हमें विश्वासी बने रहना है। कैसा विश्वासी? कमजोर की पक्का? पक्का विश्वास। तभी आप यीशु की कैटेगरी में जाएंगे, मरने वाले। हालेलुया। अब बुरा जीवन जी रहे हैं, चर्च संडे को चले जाते हैं, बाकी दिन हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं पैसे के लिए या किसी भी चीज के लिए, और मतलब संडे को चर्च जाते हैं। आप बाइबल भी पढ़ लेते हैं, आपने बपतिस्मा भी लिया हुआ है, पर आगे कोई नहीं मान रहे और आप मर गए, तो आप किस कैटेगरी में? अधर्मी के धर्मी? यस। और आपने जीवन भर कोई गलत काम नहीं किया, आप यीशु मसीह के डर को मानते, भय को मानते, खुदा के साथ चल रहे हैं, आप लोगों को नहीं, आप खुदा को देख के चल रहे हैं। हालेलुया। आप वफादारी से जी रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे, चोरी नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और प्रभु के साथ हैं। और जाने जाने यदि हो भी जाता है तो हम पश्चाताप कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी ऐसी गलती नहीं दोहराते, और आप एक दिन मर गए, तो आप किस कैटेगरी में हैं? हाँ, आप यीशु के साथ मर गए। देखिए, जो नियम और कायदे से जीकर मर रहा है वो अच्छी कुश्ती लड़ रहा है, लड़कर गया। हालेलुया। और जो अच्छे जीवन को इसने खराब किया, कोई नियम नहीं माना, कोई कानून नहीं माना, कोई आज्ञा नहीं मानी, और वो मर गया, उसके लिए प्रतिफल है? कुछ कोई प्रतिफल नहीं। आगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। क्या रहे? धीरज से सहते रहे, कोई नहीं, क्या होगा? कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये स्वर्ग से बड़ी चीज नहीं है कोई हमारे पास। हालेलुया। कर्जा हो गया, उतार नहीं पा रहे, क्या हुआ? स्वर्ग से बढ़कर है, यीशु से बढ़कर है, ठीक है, तो क्षमता है, आप दे सकते हैं। जीते जी दे पाए, अच्छी बात, नहीं दे पाए तो खुदा जाने। लेकिन अंदर जो प्रभु का जो आनंद आपके साथ है, इसको खराब होने ना दें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपको यहाँ पर कमजोर नहीं पड़ना, कहीं पर भी प्रभु के हिसाब से कमजोर नहीं पड़ना, मसीहत में कमजोर नहीं पड़ना। हालेलुया। बहुत से लोग हैं वो उदास हो जाते हैं कि हमने घर नहीं खरीदा, जीवन भर घर नहीं खरीद पाए, जीवन भर घर नहीं देखा। हालेलुया। कहां का घर चाहिए?
वहां तो है। हालेलुया। तो यहाँ के घर की जरूरत नहीं है। यहाँ का घर की कीमत देनी पड़ेगी, उस घर की कीमत यीशु मसीह ने दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। बस आपको यहाँ पर नियम से देना, आपके नाम की रजिस्ट्री हो चुकी है वहां पर। हालेलुया। बस यहाँ पर आपको नागरिकता, उसकी नागरिकता के साथ यहाँ जीना है। कहाँ की नागरिकता? स्वर्ग की नागरिकता। देखिए, अगर किसी कहीं आपको जाना है तो वहां आप तभी रह पाएंगे जब यहीं पर पहले रहना सीखेंगे। हालेलुया। यहाँ रह करके भी यहाँ के नहीं बनना। आप रह कहां पर रहें? संसार में। संसार में रहते हुए भी आपको संसार का नहीं रहना। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके जैसा ही रहना पड़ेगा। हालेलुया। तभी आपका उससे मेल हो पाएगा। आपको उसके जैसा रहना है। पवित्र, अपवित्र नहीं, पवित्र, सच्चा, झूठा नहीं, चालाक नहीं, इनोसेंट। हालेलुया। ऐसे लोग ही मसीह को यहाँ के लिए नहीं हमने प्रभु माना है, वहां के लिए प्रभु माना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग सांसारिक वस्तुओं के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। घर मिल गया, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस। क्या ये हमारी विरासत है? क्या ये हमारा प्रतिफल है? हालेलुया। उसने कहा है कि तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं जानता हूं और वो उसे पूरी करेगा। हम निकाल लेंगे मत्ती अध्याय 6 29 और 30। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। बस। हालेलुया, हालेलुया। जो घास अब है और थोड़े दिनों के बाद वो काट दी जाएगी, जब उसे वो इतना अच्छा रंग रूप, इतनी अच्छी ग्रोथ दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं देगा। हालेलुया। उसका एक वादा है आपके साथ, मालूम है? उसका वादा ये है कि तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। आपने देखा होगा कि पंछी ना बोलते हैं ना काटते हैं, तो भी प्रभु ने खिलाता है। वो खिलाएगा आपको भी। संसार भर के लोगों को देखो, क्या वो यीशु मसीह को जानते हैं? क्या वो खाना नहीं खाते? क्या घर नहीं है उनके पास? क्या परिवार नहीं है उनके पास? वो है, वो सबको देगा। लिखा है वचन में, वो धर्मी और अधर्मी दोनों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये यहाँ की बात है। कहाँ की बात है? यहाँ की। लेकिन यहाँ के वहां जो जाना है वो वहां पर यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। अब बिना यीशु के वहां पर एंटर नहीं कर सकते, वहां नहीं जा सकते। और हमें जाना कहां पर है? हालेलुया। देखिए, यहां तो हम भी रह रहे हैं, यहां तो वो भी रह रहे हैं। जो यीशु को नहीं जानते वो भी यहां रह रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बात है प्रतिफल की, बात है मृत्यु के बाद की, बात है जिलाए जाने की, बात है कि मरने के बाद आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं सोचता था कि मरने के बाद क्या होगा। चलो जीवन तो कट रहा है, जैसे मर्जी कट रहा है, ठीक है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि सुलेमान अपने सारे वैभव में भी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए। इतने अच्छे नहीं पहन पाए जितने अच्छे घास होते हैं, फूल होते हैं, पेड़ होते हैं। हालेलुया। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता दूं, आपने कभी देखा होगा पेड़ के जो हरे पत्ते देखे आपने कैसे होते हैं? कभी घास देखी मैदान में? घास कैसी होती है? कितना अच्छा रंग होता है उसका, कितना सुंदर होती है। फूल देखे? फूल मुगल गार्डन में कभी जाना, फूल देखना वहां जाकर, हर वैरायटी के फूल होते हैं। हालेलुया। क्या उनके जैसे कपड़े आप पहन सकते हैं? आप चाहे जितने मर्जी आप चाहे जितने मर्जी आप अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन आप उनके जैसे कपड़े नहीं पहन सकते। उनके जैसे कपड़े नहीं पहन सकते। तो क्या फायदा सुलेमान का राजा बनने का
जो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। हालेलुया। आप गाड़ी लेंगे 10-15 साल के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। आप घर लेंगे 20 साल के बाद वो भी पुराना हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो क्या करेंगे? उसका फ्रेम करके चिपकाएंगे, यूज करेंगे ना, उसका कहीं ना कहीं जाएगा वो। हालेलुया। किसी के पास भी नहीं होगा 1 साल पुराना नोट है, किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं होता? एक नोट हमारे पास 2 दिन भी टिक नहीं सकता, वो आएगा और यूं। हालेलुया। और जिसको जाना है उसके पीछे भाग रहे हैं। जिसको एक दिन हमारे पास से पैसे आए, रुकेंगे हमारे पास। किसी ने आपको पैसे दे दिए तो क्या करोगे? घर खरीद लोगे, कपड़े ले आओगे, गाड़ी खरीद लोगे, नया फोन ले लोगे। हालेलुया। तो जब वो देने ही है तो उसके पीछे पाप क्यों करना? हालेलुया। उसके पीछे पाप क्यों करना? प्रभु को क्यों छोड़ना? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर रखेगा तो जरूर, उसने वादा किया है। हालेलुया। लेकिन हमारा आज जो वचन है, हमारी जो दौड़ है, वो है अनंत काल के जीवन के लिए। कोई आपसे पूछे यीशु मसीह में क्यों आए? आपके पास ऐसा क्या है? आप कह सकते हैं हमारे पास वादा है। हालेलुया। हालेलुया। और वादा किसने किया है? उसने जो खुद मर गया, जीवित नहीं हुआ। वादा उसने किया जो खुद मरा है और खुद जीवित भी हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हम उस वादे के पीछे नहीं जो खुद मर गया, खुद का पता नहीं और हमें वादा दे दिया उसने। हमें वादा उसने दिया है जो खुद भी मरकर जिंदा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हम उसके साथ हैं जिसने वादा हमसे किया है। कई बार ना दोस्ती वादा ले लेते हैं, वादा करो कि मैं जाऊंगा। ठीक है, नहीं वादा करो मैं जाऊंगा, चलो मैं आ रहा हूं स्वर्ग में। उसने बोला, मैंने कहा आप स्वर्ग में आ जाओ, मैंने बोला कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज इसी भेड़ चाल के पीछे हैं। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात? यीशु मसीह के सिवा किसी ने भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा। हालेलुया। बाकी लोग हैं, फिर आप समझ लीजिए कि उनके पीछे लोग क्यों दौड़ रहे हैं। हालेलुया। वो आपके पापों की क्षमा नहीं कर सकते, फिर भी आप दौड़ रहे हैं उनके पीछे, क्यों? हालेलुया। पापों की क्षमा का अधिकार सिर्फ किसके पास है? स्वर्ग आपको देने का अधिकार किसके पास है? हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु पर जय देने का अधिकार किसके पास है? हालेलुया। और आप उसी के साथ हो। हालेलुया। 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 यीशु मसीह को आप संसारिक वस्तुओं के साथ कंपेयर मत कीजिए, ये सब एक दिन नाश हो जाएगा। आप बहुत सुंदर हो, बहुत जवान हो, एक दिन आप बूढ़े हो जाओगे और सुंदरता चली जाएगी। यीशु तब भी आपका प्रभु है। आप बहुत अमीर हो, बहुत धनवान हो, एक दिन आप गरीब हो जाओगे, तब भी यीशु आपसे उतना ही प्यार करेगा। आप बताइए मुझे, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप प्रभु में हैं, वादा है आपके पास यीशु मसीह का। आपके पास पैसा नहीं है, कोई दौलत नहीं है, आप प्रभु में अच्छा जीवन जी रहे हैं, वादा है आपके पास। हालेलुया। वादा है आपके पास। इस दुनिया को छोड़कर सबको जाना है, सबको जाना है। जहां तो सब जी रहे हैं, कोई थोड़े में कोई ज्यादा में, बट सब जी रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद का वादा सिर्फ मसीह लोगों के पास है। उसके बाद का जीवन सिर्फ किनके हिस्से में है? वही जो यीशु मसीह पर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। उन्हीं के पास विश्वास है। आपके पास वो ही वादा है। उस वादे को आप हल्के में ना लें। और ये वादा आपके लिए तभी काम आएगा जब आप इस दुनिया में संसार में रहकर संसार के जैसे नहीं बनेंगे। हालेलुया। अब निकालें, रोमी किताब निकालेंगे हम लोग, अध्याय 12 पढ़ लेंगे जल्दी से। रोमियो अध्याय 12 1 से पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अब आपको अखाड़े में क्या करना है? अखाड़े में आपके ये नियम है, आप समझ लीजिए, इससे आप जीत पाएंगे। क्या? इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पहला सबसे नंबर 1 क्या? जीवित। जीवित किन चीजों के लिए? जीवित किन चीजों के लिए जीवित? हालेलुया। हमें जीवित रहना है प्रभु के लिए। किसके लिए? और पाप के लिए क्या है? हाँ, हालेलुया। पाप के लिए क्या हो जाना है? मर जाना है। जब बपतिस्मा लिया था तुम क्या हो गए थे? पाप के लिए मर गए थे ना। संसार के लिए क्या हो गए थे? हम मर गए थे। हमारा जीवन यीशु मसीह में नया हो गया था। हालेलुया। और प्रभु में हमारा नया जन्म था, हम जीवित हुए थे प्रभु में, प्रभु के लिए जिंदा। हम आराधना करने के लिए जिंदा है। हालेलुया। हम चर्च जाने के लिए क्या है? जिंदा है। हालेलुया। हम यीशु मसीह की आराधना करने के लिए क्या है? जिंदा है। हम आज्ञा को मानने के लिए जिंदा है। हालेलुया। हम यीशु मसीह को हराने के लिए क्या है? नहीं। हालेलुया। हम उसे जिताने के लिए क्या है? जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। हम किसको हराने के लिए जिंदा है? डिफरेंस करें शैतान और यीशु मसीह। हालेलुया। शैतान को हराने के लिए हमें क्या रहना है? जिंदा रहना है। मरना नहीं है। मरना होता है आत्मिक मृत्यु। तो आत्मिक मृत्यु हमारी होनी नहीं चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। चाहे जो हो जाए। आपको डर लग रहा है, आप घबरा रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ मैं सही नहीं, तुरंत क्या करें? तुरंत जाएं ऐसे लोगों के पास जो विश्वासी हैं, जो प्रार्थना में योद्धा है, तुरंत उनसे फोन करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। भैया मेरे लिए क्या करें? प्रार्थना करें, दुआ करें। ठीक है, प्रार्थना दुआ से आपकी बात नहीं बनी, आपको एक अच्छी संगति की जरूरत है, तुरंत आप किसी विश्वास से मिलने पहुंच जाएं। हालेलुया। भैया मुझे कुछ समय चाहिए, आपके पास बैठना है मुझे। हालेलुया। आते हैं मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं, मिलने के आते हैं। वो जब सोचते हैं कि हमें जरूरत है, विश्वास हमें जरूरत है खड़े हो जाने की। हालेलुया। तो हम आपस में क्या करते हैं? संगति करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने शरीर को क्या करें? पहले जीवित करें और फिर क्या करें? पवित्र। क्या करें? पवित्र। अब अपवित्र कैसे होता है? शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। अब इसको पवित्र रखना बहुत जरूरी है। अपवित्र कैसे करते हैं? बुरे विचार से, बुरी सोच से, गलत चीजों में जाने से। हालेलुया। व्यभिचार करने से, शराब पीने से, गाली देने से, मन में गलत बातें सोचने से, मन में ढा रखने से, लोगों के बारे में बुरा 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 सोचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस शरीर का गंदा कर रहे हैं इसको। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। लिखा वचन में, तुमने अगर किसी को उस नजर से देख भी लिया, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, हालेलुया, दोनों के लिए। देख भी लिया तो क्या कर लिया? व्यभिचार कर लिया। और व्यभिचारी व्यक्ति शरीर का वो शुद्ध, वो पवित्र कैसे रह सकता है? रह सकता है? हालेलुया। तो पहले जीवित, दूसरा पवित्र, तीसरा और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब कौन सा बलिदान चढ़ाएं? स्वीकार वाला। उसे स्वीकार तो होना चाहिए ना। हालेलुया। हम ऐसे बलिदान चढ़ा रहे हैं जो स्वीकार ही नहीं है। हालेलुया। मलाकी के अंदर लिखा है कि तुम मेरे लिए जो बलिदान चढ़ा रहे हो उससे मुझे क्या आती है? घृणा आती है। सुन रहे हो? क्या आती है? उससे मुझे घृणा। हालेलुया। आपका बलिदान परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। अब बलिदान में क्या है हमारे पास? हालेलुया। जो हम प्रभु के लिए क्या निकालते हैं? दशमांश निकालते हैं। वो ईमानदारी वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो ऑफरिंग हमारी, वो हमारे मन से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हालेलुया। कई बार हम डालते हैं कुड़कुड़ाकर, बुड़बुड़ाकर, उससे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा। आप अच्छा बलिदान, उसको भावता हुआ बलिदान नहीं चढ़ा रहे। हालेलुया। कई बार हम आराधना, हम चर्च किसी काम में जाते हैं, प्रचार करने में जाते हैं, तो हम लोग कुड़कुड़ाकर, बुड़बुड़ाकर जाते हैं। या वहां से आने के बाद हम लोग कई बार घर में गुस्सा करते हैं, बच्चों पे गुस्सा करते हैं, या हम क्या करते हैं? उसको मतलब अच्छे मन से नहीं करते। हालेलुया। तो ये बलिदान भी भावता हुआ खुदा के पास नहीं जा रहा।
वो स्वीकार नहीं कर रहा, वो खुश नहीं है आपके आराधना महिमा से। हालेलुया। ऐसा बलिदान चढ़ाएं जो परमेश्वर को भाए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा बलिदान, अच्छी सेवा दें उसको। हालेलुया। अपना 100% उसको दें। आप अच्छा कर सकते थे, आप अच्छा नहीं कर रहे, खुश होगा आपसे। हालेलुया। मैंने आपसे कहा आओ आप मेरे घर में जो है, आइए आप बैठिए, आप आ गए। और हमने एक इतना बड़ा एक जो ड्राइंग करना हम लोगों को, ठीक है, 2 है हमारे पास। हालेलुया। मैंने आपसे कहा दोनों कर दो, आपने कहा ठीक है। आपने आधा किया, मेरा हाथ दुख रहा है। क्या कहा? हाथ दुख रहा है, मेरे करने का मन नहीं। मैंने कहा कर दो उसको, पूरा कर दो। तो आपने वो क्या किया, मेरे दबाव से पूरा। हालेलुया। दूसरा मैं कल करूंगा, छोड़ दिया। क्या ये बलिदान परमेश्वर को भाएगा? जोर से बोलो। भाएगा? क्यों? हालेलुया। चलिए छोड़ दीजिए। अब आपसे मैंने कहा आप शिकायत लिखो जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया। हालेलुया, हालेलुया। वहां को उस दूसरे वाले पर ना आप बिना बोले पहुंचेंगे। अब नहीं पहुंच रहे थे ना, अब थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि आधा भी नहीं हो रहा था। और जैसे ही दूसरे में कभी निकालने की बारी आई, भैया ये वाला ले लूं, वो कम पड़ रहा है मुझे। हालेलुया। ये है हमारे साथ। कौन सा बलिदान चढ़े परमेश्वर को भावता, जिसमें कोई कपट ना हो, किसी के प्रति कड़वाहट ना हो, किसी के प्रति डहा ना हो। ऐसा बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएं, ऐसा दिल प्रभु को दें। हम आराधना कर रहे हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हम मुंह से गा रहे, दिल तो उसके सामने है ना, पता चल रहा है उसको। दिल में क्या भरा हुआ है? दिल में भरा हुआ है उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। मेरे जरा एक बार हत्ते चढ़ जाए तब बताओ उसको। हालेलुया। कोई नहीं, आने दे इसको मेरे पास, मैं भैया को जरूर बोलूंगा इसके बारे में। मन में क्या भरा हुआ है? वो क्या गा रहे हैं हम लोग? यीशु मसीह। और किसी घर में झगड़ा भी करवा के बैठे हम लोग। हालेलुया। पत्नी को पति के बारे में बोल दिया और पत्नी को पति के बारे में बोल दिया। वेरी गुड। दोनों खूंखार पोजीशन में आ चुके हैं और सही समय से वहां से निकल भी गए, उन्हें अकेला छोड़कर। और बाहर से क्या करते हैं? दरवाजा। ऐसे महापुरुष लोग हैं। हालेलुया। फिर क्या करते हैं वो? यीशु मसीह। हालेलुया। किसी को बोला मैं कल आपको 9 बजे वहां मिलूंगा, भैया रेडी रहना। वहां तो गई नहीं, कहीं और पहुंच गए। फिर क्या कह रहे? यीशु मसीह। वो भी तरह वहां खड़ा हुआ 9 बजे। कहां गए भैया? वो मैं भूल गया। फोन नहीं उठाया आपने। ओ फोन तो चार्जिंग में लगा रहे। क्या है ये? आप लोगों को दुख पहुंचाकर अच्छी महिमा प्रभु को कैसे दे सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। नहीं, आप किसी को दुख पहुंचाकर प्रभु की अच्छी महिमा। आपको पता है कैन का बलिदान परमेश्वर ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसका रिश्ता अपने भाई के साथ अच्छा। हालेलुया। यह है अच्छी कुश्ती। क्या है ये? अच्छी कुश्ती। आपके जीवन से, आपकी वजह से किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। फिर आप आराधना करिए, फिर आप महिमा कीजिए, फिर आप प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं दुष्ट आत्मा आपको देखते निकल जाएगी। हालेलुया। जीवन में आपके सामने शैतान ठहर नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि उसके पास कोई दोष नहीं है आपके ऊपर लगाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपने कुछ देखे होंगे, कुछ कोच के कुछ खास लोग भी होते हैं, खास बच्चे भी होते हैं ना, उनको बोलते हैं स्पेशल लोग, स्पेशल बच्चे, अच्छे बच्चे, है ना। उनमें कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निकम्मे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ। हालेलुया। अब अगर कोच साहब बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, तो आसपास जो बैठे होंगे उनके बेस्ट बच्चे बैठे होंगे। आसपास कौन बैठे होंगे? उनके बेस्ट बच्चे बैठे होंगे जो निपुण है हर चीज के। उनसे पंगा कोई लेगा नहीं। उन्हें पता है ये गुरु के खास बच्चे हैं, बेस्ट। जो दूर बैठे हैं ना, वो मालूम है कौन है?
वो निकम्मे, वो दूर बैठे क्योंकि उन्हें सीखना अच्छा नहीं लगता, उनके जीवन में अच्छे नियम कायदे नहीं है, उनकी पूरी दिनचर्या बिगड़ी हुई है। हालेलुया। और उनको कोच कभी मैदान में उतारेगा नहीं, उन्हें पता है ये उतरेंगे और ये हार के आएंगे। हालेलुया। लेकिन कोच तो कोच है, उतारना तो है, कभी ना कभी तो उतारना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चलो कभी यीशु मसीह को दया आ गई और उन्होंने उसको फील्ड में उतार दिया, क्या होगा? क्या होगा मालूम है? कभी किसी ने बंदर की पूंछ में आग लगते हुए देखिए? देखिए, उस विश्वासी का वही हाल होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो उसने सुना नहीं, उसने सीखा नहीं, उसने अपने अच्छे रिश्ते किसी से बनाए नहीं, दिल में कड़वाहट भरी हुई है। और वो क्या करेगा? प्रार्थना, ओ प्रभु मुझे शक्ति दे, दया कर, सुनी जाएगी? प्रभु दुष्ट आत्मा है, मैं निकालने जा रहा हूं, मुझे अभिषेक दे, निकल यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा कहेगी तू निकल यहां से अभी। हालेलुया। याद होगा आपको, चेले गए थे निकालने के लिए, क्या कहा उन्होंने यीशु मसीह से? हम इसे निकाल। क्यों? क्योंकि आपस में क्या था? वाद विवाद चलता था। हालेलुया। और ये विवाद यीशु मसीह के क्रूस जाने तक था। याद होगा आपको, पैर धोने से पहले वो क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे कि हमें बड़ा कौन है, यीशु मसीह के बाद हमें कौन बड़ा बनेगा। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें बड़ा है वो पहले क्या बने? छोटा बने। तो ये है नियम यीशु मसीह की, उसकी अच्छी महिमा करने के लिए आपको पहले अपना मन, अपना स्वभाव, अपना जो नेचर है वो अच्छा रखना पड़ेगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। मैं अगर अपने आज के शब्दों में कहूं तो यही तुम्हारी आत्मिक कुश्ती है, यही आत्मिक कुश्ती आप, यही। हालेलुया। आगे, इस संसार के सदस्य ना बनो। इस संसार के सदस्य मतलब इनके जैसे, इनके समान ना बनो। हालेलुया। वो झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलोगे। वो धोखा देते हैं, आप भी धोखा दोगे। उनकी भी दो बातें होती हैं, आपकी भी दो बातें होंगी। नहीं ना, हम मसीह हैं, तो उनमें और हमें क्या फर्क है? मसीह। क्या फर्क है? मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमें उनके समान नहीं बनना, उनके समान नहीं बनना, उनके जैसा नहीं बनना। उनके पास कोई आशा नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, हमारे पास भरोसा है। हालेलुया। हमारे पास क्या है? भरोसा। उनके पास नहीं है भरोसा। आगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मेरी बाइबल में लिखा है परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। देखिए, बुद्धि सही शब्द है। हालेलुया। क्या नए हो जाने से? बुद्धि। कितने लोगों की बुद्धि नहीं हो गई है प्रभु में? हाथ खड़ा करें जिनकी बुद्धि नहीं हो गई है प्रभु में। और जब तो कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि नहीं हो जाने से, है ना? हालेलुया। देखिए, बुद्धि जिनकी नहीं हुई है उनके अंदर चाल चलन नया तभी आएगा। जब उनके अंदर बुद्धि नहीं अभी तक नहीं आई तो नया चाल चलन कहां से आएगा? हालेलुया। बुद्धि नहीं का मतलब क्या होता है? परमेश्वर पिता को जानना। जरा बुद्धि के बारे में पढ़ लेंगे हम, जो हमने दो नीति वचन पढ़ेंगे, दो नीति वचन 2 पढ़ेंगे हम जल्दी से। एक से पढ़ेंगे, हाँ वो ज्ञान तक पढ़ेंगे, जो ज्ञान तक वचन है। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। अभी कहा था यीशु मसीह ने कि जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और समझो। हालेलुया। सुन रहे हैं? हाँ, अब सुनेंगे ध्यान से। और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे। बुद्धि की बात क्या करें? हालेलुया। अभी क्या कहा था पौलुस ने भी? ध्यान से सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। हालेलुया। हाँ, आगे। और समझ की बात मन लगाकर सोचे, समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए, प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, अति यत्न से पुकारे, और
और उसको चांदी के समान ढूंढे हाँ, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा। हालेलुया। आपको नई बुद्धि ऐसे नहीं मिलेगी, वचन को ढूंढना है, उसे अच्छे समझना है। हालेलुया। प्रभु के लिए दौड़ना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, जो उसकी दृष्टि में गलत है वो नहीं करना। तब जाकर क्या मिलेगी आपको परमेश्वर की, तब बुद्धि मिलेगी। हालेलुया। सीखना है, क्या करना है, सीखना है। आगे तो तू यहोवा के भय को समझेगा हाँ। और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। तब जाकर तुझे परमेश्वर का ज्ञान क्या होगा, प्राप्त होगा। तब तेरी बुद्धि नहीं होगी। ऐसे कहने से बुद्धि नहीं होती। बहुत सारे विश्वासी हैं, को 10-10 साल हो गए प्रभु में, पर आज तक उनकी बुद्धि नहीं हुई। हालेलुया। नई बुद्धि। जरूर नहीं किसको प्रभु में अगर 20 साल हो गए तो उसकी बुद्धि नहीं हो गई है, कोई जरूरत नहीं, लगता नहीं मुझे हो गई होगी। मैंने बहुत लोगों से मिला हूं, आज भी नई बुद्धि होने के वो दावा करते हैं कि हम 20 साल से प्रभु में हैं, अगर उनके रास्ते में बिल्ली रास्ता काट जाती है तो खड़े रहते हैं। तो क्या हो गई उनकी बुद्धि, नहीं हो गई। वो बोलते हैं हम 20 साल से प्रभु में, हमारी बुद्धि नहीं हुई। अगर नहीं हो जाती तो बिल्ली रास्ता नहीं काटती। हालेलुया। आज भी लोग शाम को दरवाजे पर नहीं बैठते, मसीह लोग क्या बोलते हैं मालूम है, अब शगुन होता है। अगर चप्पल उल्टी पड़ जाती तो वो सीधा करने भागते हैं। हालेलुया। आज भी शनिवार को नाखून नहीं काटते वो लोग। आज भी कुछ लोग तकिए के ऊपर नहीं बैठते। क्या कहते हैं मालूम है, सर में दर्द हो जाता है। हालेलुया। क्या हो गई ये बुद्धि, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि नहीं हुई। अगर नहीं हो जाती तो ये पुरानी बातें नहीं होती। लिखा है, प्रभु ने कहा तुम प्रभु में नई सृष्टि हो। देखो पुरानी बातें और अब सब कुछ क्या हो गया है, हालेलुया, नया हो गया सब कुछ। समझ में आ रहा है? अब वापस जाएंगे तिमुथियुस पर। रोमियो 12 पर। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। यदि बुद्धि बदल गई है तो, मैंने क्या कहा भाई, बुद्धि बदलेगी तो आपका स्वभाव, आप पहले सॉरी नहीं बोलते, अब क्या बोल रहे हैं, पहले आप गाली के बदले क्या देते थे, अब बुद्धि नहीं बदल गई ना, अब नहीं देना, अब नहीं देना। क्या बोल रहे हैं, अब मैं पहले जैसा ये वाली बात आनी चाहिए। मैंने बैप्टिज्म ले लिया है, मैं यीशु मसीह में हूं, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। चाल चलन बदलता जाए। कुछ लोगों की आदत होती है, पता है, बुद्धि नहीं होने के बाद भी, इसकी कसम, तेरे सर की कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे पापा की कसम, अपनी कसम सच में। क्या है, क्या हो गई हमारी बुद्धि, नहीं हो गई। चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। ये विश्वासी लोगों के गुण नहीं है। प्रभु ने कहा है तुम किसी की शपथ ना खाओ, जो तुमने बनाया उसकी शपथ खाओ। क्या बनाया तुमने, हालेलुया, नहीं बनाया ना, बहुत सारी चीज बनाई, कुर्सी बनाई है हमने, कुर्सी कसम तुमसे आज जरूर मिलूंगा, कोई मानेगा नहीं, जो खुदा ने बनाया उसकी कसम खाओ। हालेलुया। हमारी बुद्धि नई अगर हो गई तो हमारा चाल चलन भी नया होना चाहिए, नया। अब मैं 12 बजे तक नहीं सोऊंगा, अब मैं सुबह जल्दी उठूंगा और प्रार्थना करूंगा, अपने काम को अंजाम दूंगा। हालेलुया। ये नया बना। अब मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है। मैं अब दिन भर क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करके खाना खाता हूँ, मैं प्रार्थना करके पानी पीता हूँ, मैं कहीं भी जाने से पहले क्या करता हूँ, प्रार्थना। भाई मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। और जितनी आप प्रार्थना करोगे, मैं सच कह रहा हूँ, उतना ही आपके जीवन में कंफर्ट आएगा। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनके जीवन में मालूम है उनके मन में क्या है, उतर रहते, वो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो डर बहुत जल्दी जाते हैं, भागते बहुत जल्दी। जिनके जीवन में क्या नहीं है, प्रार्थना नहीं है। जो ज्यादा प्रार्थना करेंगे उनके जीवन में मालूम क्या आएगा,
एक कंफर्ट जोन आ जाएगा। वो महसूस करेंगे शांति को, वो महसूस करेंगे प्रभु की दया को, और उनके जीव जो ज्यादा प्रार्थना करेगा ना, उनके मन में ज्यादातर क्या निकलेगा मालूम है? थैंक यू जीसस। ये सच है, जो ज्यादा प्रार्थना करेगा वो ज्यादा थैंक यू बोलेगा यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या हो गई अब? नहीं हो गई। हालेलुया, सुन रहे मेरी बात? आगे। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, लिखा है तुम उसकी इच्छा। अब एक समय के बाद क्या हो जाएगा? धीमे धीमे आप बढ़ रहे हैं, आप अच्छा जीवन प्रभु में जी रहे हैं, अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं, आपका जो है चाल चलन बदल गया, आपकी बुद्धि नई हो गई है और आप अच्छा चल रहे हैं। कुछ समय के बाद प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद देंगे प्रभु। कुछ समय के बाद क्या होगा? परमेश्वर अपने प्रकाशन, अपने भेद आपको देना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहोगे प्रभु ने मुझसे बात की। देखिए क्या होता है, आप विश्वास को जीत रहे हैं परमेश्वर के। क्या कर रहे हैं? विश्वास को जीत रहे हैं। अभी आप किसी से दोस्ती करते हैं नया नया, तो अभी तो कुछ नहीं देगा आपको। अभी किसी के पास आप दोस्ती रखोगे तो आपको फट से कुछ देगा? वो नहीं देगा। पहले आप साथ में रहेंगे, आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे, संगति करेंगे और संगति करेंगे और संगति करेंगे। उसको बताएंगे आप मैं आपका अच्छा फ्रेंड हूँ और आप भी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। आप उससे हर बात शेयर करेंगे। जितनी ज्यादा संगति रखेंगे उतना ज्यादा उसको क्या होगा? आपके ऊपर विश्वास होगा। हालेलुया। जब आप उसके दिल में जगह बना लेंगे, फिर वो अपनी गुप्त बातों को आपको बताना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप कोई परेशान भी होंगे तो आपकी मदद भी करेगा। हालेलुया। क्या बन जाएगा? प्रभु आपका अच्छा दोस्त बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे विश्वासी यहां तक नहीं पहुंच पाते, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, वो पहले ही गिर जाते हैं। वो आज भी पड़े हुए हैं, बीच रास्ता कट के चली गई, छींक दिया मैं काम के लिए जाऊंगा, आज भी वहां पड़े हैं। बुद्धि नहीं हुई, नई बुद्धि नहीं मिली। आज भी मंगलवार को नहीं खाते प्रभु, डर लगता है मंगलवार सुन। हालेलुया, बुद्धि नहीं हो गई है, बुद्धि नहीं। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा जो एक स्वभाव है वो बदलना चाहिए। हालेलुया। 12 में लिखा है क्लियर, हम पढ़ सकते हैं। और इस संसार के जैसे क्या है वो? इस संसार के लोग इतना जो बिल्ली से घबराते हैं, इस संसार के लोग इतना जो छींकने पर काम करने जाते, इस संसार के लोग जो कहते हैं मुझे पीछे से मत टोकना। हालेलुया, मुझे पीछे से। हालेलुया। इस संसार के लोग हैं, आप इनके जैसे चांद तारों को मानते हैं आप? आज आधा चांद हो गया है, आज अंधेरी रात है, 12 बजे तक घर से बाहर मत घूमना तुम लोग, जल्दी घर पर आ जाना क्योंकि आज अमावस की रात है। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे मेरी बात? उनको खुदा पर विश्वास नहीं, अमावस की रात पर क्या है? विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। तो संसार के लोगों जैसी बात नहीं करते, उन्हें हर जगह खुदा नजर आता है। सुन रहे हैं? आपको हर जगह खुदा नजर आना नहीं चाहिए। उन्हें हर किसी के आगे मत्था टेकने का खुदा नजर आता है, आपको नहीं आना चाहिए। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात आप? हाँ, आप एक जीवित परमेश्वर के लोग हैं। आपकी आराधना, आपकी महिमा स्वर्ग के परमेश्वर के लिए होनी चाहिए बस। हालेलुया, हालेलुया। आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण सिर्फ उसी के लिए होना चाहिए। हालेलुया, और किसी के लिए नहीं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? फिर आप चलते रहिए, ऐसे ही प्रार्थना का जीवन करते रहिए। फिर कुछ समय के बाद परमेश्वर अपने प्रकाशन, अपनी समझ आपको देना शुरू कर देगा और बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। कब देखेंगे? जब आप कुछ समय प्रभु के साथ बिताएंगे। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की भली और भावती और स्थित इच्छा अनुभव से क्या करते रहें? ये अनुभव से आप उसकी इच्छा को समझ लेंगे। हालेलुया। कैसे पता कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा? जो आपके अभी दिल में, अभी भी जो दिल में आया है वो प्रभु की ओर से है। कैसे पता? आप बोलोगे नहीं मालूम। हाँ, सच में नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप खुदा के साथ संगति नहीं करते, आपको नहीं मालूम। जो करते हैं उन्हें पता है। हालेलुया। आगे
हाँ, अब वापस पहुंच जाएंगे हम लोग, तीमुथियुस में पहुंचेंगे वापस। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। इसने वहां की नागरिकता ली है, उसके राज्य की। किसने ली है? कंफ्यूज आप लोग? हालेलुया। उसकी नागरिकता ली है। कबूल करें कि परमेश्वर मुझे तेरे राज्य में रहना है। हालेलुया। मैं आपके राज्य को स्वीकार करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। और आइए हम सभी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु।